ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर हमारे पास हमें दो चीजें समझनी है, ऑलराइट। उसके बेसिस पे हमारी पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। द फर्स्ट थिंग इज वो हमारे पास ये है कि, और ये दोनों ना स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। तो दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स। ठीक है, अब होता है कि सबसे पहली फॉर्म होती है हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे रिमेंबर क्लास कि हमारा a कॉमा बी जो होता है ना, दैट इज आवर सेंटर ऑफ सर्कल, और ये जो r होता है ना, दैट इज आवर रेडियस। ठीक है, अच्छा देखो, अब जो सर्कल होता है ना हमारे पास, बनता भी इसी तरीके से है। यू कैन सी दिस द सर्कल। तो ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होता है बीच में, और यहाँ से लेके जो इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली हमारा रेडियस होता है। तो ये इक्वेशन इस तरीके से उसको कवर करती है। तो लेट्स से कि मैंने कुछ क्वेश्चन से बना के रखे हुए थे, अगर मैं वो करा दूं तुम लोगों को तो ये हो जाएगा कंप्लीट। कम टू क्वेश्चन नंबर 67 ऑफ दिस। ओके, सो यू कैन सी कि हमारा 67 कहाँ है। दिस इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। ठीक है, कम टू 67। Equation of a line with radius 5 centered at, yeah. ठीक है, the equation of a line, the equation of a circle with radius 5 centered at this. So what would be? अब center of the circle -1 और ये हो गया, तो x माइनस, तो माइनस तो रहेगा -1 का होल स्क्वायर यानी x माइनस a, ठीक है, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, सिंपल। 67 के बाद ऐसा ही एक और 68 भी है, वो भी देख लेते हैं। This is equation of the circle, ठीक है, centered at origin and radius 3। तो origin क्या होता है, that is 0, 0 और इसका रेडियस 3 है। ठीक है, हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब आंसर उन्होंने कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, इक्वेशन को उन्होंने y की फॉर्म में किया हुआ है, तो हम भी y को सब्जेक्ट बना देते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ले लेना, हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो तुम लोगों को पता होना चाहिए था, एंड दैट वाज दिस, ये वाला। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, और ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन याद कर लेना, कोई मसला नहीं है, समझ आ जाता है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला है। इसके अंदर क्लास ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल जो होगा ना, वो होगा -g, -f, इसका होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। सही है, और जो c है ना इसका, एक्चुअली दैट इज नॉट द रेडियस, बट इट विल गिव अस द रेडियस बाय g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, इससे हमारे पास इसका रेडियस मिल जाएगा, r स्क्वायर, r हमारा रेडियस कैसे मिलेगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर से, दैट इज इक्वल्स टू c। तो c इज नॉट द रेडियस, बट c विल गिव द रेडियस थ्रू दिस। ओके, अच्छा ये दो के लिए एक सेंटर ऑफ सर्कल नेगेटिव क्यों होगा? सॉरी बोलो, सेंटर ऑफ सर्कल जो है -g और -f, ये नेगेटिव क्यों है? ये नेगेटिव ये नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव हो सकता है क्या कौन पूछा था, नासिर, हो सकता है बेटा ये 2gx जो है ना, ये एक्चुअली में लिखे -4x लिखा हुआ आ रहा हो। जब -4x लिखा हुआ आ रहा होगा तो ये एक्चुअली में 2 यहाँ पे बन रहा है, यानी कि तुम बोलोगे -4x है ना, तो से कि -4x इज इक्वल टू 2gx। सही है, तो x x कट गया,
2 1 जा 2 2 जा, सो फिर क्या बन गया, रुको, -2। हाँ तो g कितना आ गया -2, लेकिन यहाँ तो 2 लिखा है ना क्योंकि -g सेंटर ऑफ द सर्कल है यहाँ पे, समझ आया? ओके, ओके सर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल नेगेटिव रहेंगे, नो, ये बस फॉर्मूला है, इससे पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव दोनों आएंगे। ओके, तो वो मैं अभी ओके सर। कराऊंगा। अच्छा, इसके अंदर क्लास लेकिन दो जो है ना कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है, ठीक है, द फर्स्ट कंडीशन इज के कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1, ठीक है, यानी जो भी यहाँ कोएफिशिएंट होगा हमें उसको डिवाइड बाय होल इक्वेशन करके 1 लेकर आना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, ठीक है, वी हैव टू मेक श्योर। और दूसरी कंडीशन नहीं है, पर ये है कि अगर हमारे पास क्या होगा कि अगर रिमेंबर कि अगर c इक्वल्स टू 0 आ जाता है, ठीक है, सो दैट मीन्स दैट सेंटर ऑफ द सर्कल जो है ना वो हमारे पास है ओरिजिन पे, सही है, अगर c 0 हो जाता है तो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल ऑटोमेटिकली 0,0 हो जाते हैं, यह भी मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, ये इक्वेशन, इसका सेंटर ऑफ द सर्कल हमारे पास ये है, सही है, सेंटर ऑफ द सर्कल एक काम करो भूल जाए, तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे, ये भूल जाओ, बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या है, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसके अंदर सेंटर ऑफ द सर्कल -g -f होंगे और c से हम लोग r निकाल सकते हैं इस तरीके के थ्रू, इस फॉर्मूले से, कोएफिशिएंट ऑफ x पर y पर हमेशा 1 रहने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आते कैसे, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे, ओके। 58 says that, है भाई, ये रहा हमारे पास इक्वेशन, ठीक है, यानी कि इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 6y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, तो हम वहां ले जाते हैं, वहां ले जाएंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इन सबको हम वहां ले गए, ओके। अब ये 1 1 हो गया, हमें चाहिए क्या, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल चाहिए, तो सेंटर ऑफ द सर्कल कैसे आएगा कि -2x जो है ना, तो अब देखो व्हाट विल बी टू, हमें g और f चाहिए, अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। एक हम इन सबको इनको इक्वेट कर देंगे और इसको इक्वेट कर देंगे और इसको इक्वेट कर देंगे बस, यानी कि व्हाट विल से इज दैट 2x जो है ना सिर्फ 2x इसके सॉरी -2x इसके बराबर है 2gx के, सही है। फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 2fy जो है वो किसके बराबर है -6y के, और फिर हम बोलेंगे कि c इक्वल्स टू 1 है, ओके। यहाँ से हमें फायदा क्या होगा, ग्लास यहाँ से हमें फायदा होगा, x x कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास g रह जाएगा इक्वल्स टू -1, यहाँ से भी कटिंग हो जाएगी, ये y से कट गया, 2 1 जा 2 3 जा कट गया, तो f रह गया यहाँ पे -3, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है हमारे पास, दैट इज -g, -f, सो -g की वजह से 1 बन जाएगा और वो -f की वजह से -3 बन जाए, सॉरी +3 बन जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल का। रेडियस चाहिए, रेडियस कैसे निकालेंगे, c इक्वल्स टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी ये 1 इक्वल्स टू हो जाएगा g स्क्वायर कितना हो जाएगा, g कितना था -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 9 माइनस r स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर वहां चला जाएगा, इक्वल्स टू 9 रह जाएगा, r इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, दैट्स द फाइनल आंसर। रेडियस क्योंकि डिस्टेंस होता है तो उससे पॉजिटिव रहेगा, ओके, सही है, समझ आया तुम लोगों को कि व्हाट वी डिड ओवर हियर। सबसे पहला स्टेप क्या था, इक्वेशन को हमने क्या किया, उसके द फर्स्ट स्टेप वाज दैट हम लोगों ने इक्वेशन को कोएफिशिएंट्स में चेंज कर दिया, सेकंड स्टेप वाज कि हमने उसको इक्वेट कर दिया स्टैंडर्ड इक्वेशन से, थर्ड स्टेप क्या था कि हमने सेंटर ऑफ द सर्कल -g -f होता है वो निकाल लिया, और फोर्थ स्टेप था हमने रेडियस निकाल लिया, ओके। Let's do another question after 58, that is 61. Yeah, any questions from this? Shan, Isra, Aska, Yusuf, Ramesh, No anyone? sir, all clear. Okay, great. After 58, we have 61. Okay. Okay. 61 says, other 61 पे आओ.
The radius and center of the circle having equation this, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो इक्वेशन है ना वो उसका कोफिशिएंट जो है ना हमारे पास सही हुआ है। अब हम इसको किससे इक्वेट कर देंगे, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, फिर क्या होता था प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, दिस वुड बी 6x इक्वल्स टू 2gx, this would be minus 3y equals to 2fy and c would be equals to minus 2। ओके, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो g equals to 3 रह जाएगा, ये हो जाएगा y कैंसिल हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा f और c तो -2 रहेगा ना। फिर हम यहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल निकालेंगे, वो क्या था, दैट वाज -g एंड -f, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 3/2। नासिर अब समझ आ रही है बेटा, आपके क्वेश्चन और क्लियर हो गया होगा कि -g -f का ये मतलब नहीं है कि दोनों नेगेटिव रहेंगे, वो कुछ भी साइन बन सकती है, ठीक है। तो इट्स जस्ट द फॉर्मूला, नॉट कि नेगेटिव होगा वो। ओके क्लियर है सर। ओके दैट्स ग्रेट। g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, c है -2, तो g स्क्वायर कितना होगा भाई 3 का स्क्वायर, f स्क्वायर क्या हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दिस वुड बी -2 इक्वल्स टू 9 प्लस 9/4 माइनस r स्क्वायर। ओके, फिर r स्क्वायर को हम इधर लेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा 9/4 और ये प्लस हो जाएगा 11, ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू 44 प्लस 9 इज 53/4, दिस वुड बी r इक्वल्स टू √53/2। ठीक है, तो -3.3,2 हो जाएगा एंड ये हमारा रेडियस हो जाएगा। मुझे नहीं पता इसका आंसर ऑप्शन सही है नहीं है, हाँ ये 51 गलत है, वैसे तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, लेकिन ये कि ये यहाँ 53/2 होना चाहिए, इट्स नॉट 51, शुड हैव बीन 53/2, पर ये हमारी वर्किंग सही है 61 की, ठीक है। व्हाट वी हैव डन इज करेक्ट, सो यू गाइस कैन कॉपी दिस, यू गाइस कैन सी दिस। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन और कराना है मुझे 66, सही है। यह बहुत भारी टॉपिक होता है ये ज्योमेट्री, तभी जाता हूँ मैं इसमें, राइट। क्या है chances are low, Shan, but I still want you guys to do it. Okay, so chances are low, very low. Okay, 66 is here. Okay, no Ali, you have to submit it tomorrow along with the next 100 questions of that write-up. Remember those 100 questions which I gave a long time ago. हाँ, okay, wait, now listen, this is a difficult question, okay, not an easy question. कह रहे हैं कि भाई डायमीटर क्या है, डायमीटर है हमारे पास, लेट्स से यहाँ से लेके कहाँ तक है हमारा डायमीटर, एक सेकेंड, ये हमारा डायमीटर है। अब वो कह रहा है कि उसके पास एक पॉइंट है यहाँ पे a, b और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3a, 5b, ठीक है। अब ये है हमारे पास डायमीटर, ठीक है। अब हमें सर्कल की इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन के अंदर हमें चाहिए क्या होता है, अब हम दो तरीकों से इक्वेशन बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें चाहिए क्या, एक है x - a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r को, या तो इससे बता सकते हैं या हम इससे बता सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fx, ठीक है, प्लस c इक्वल्स टू बस c प्लस c, यही इक्वेशन है पूरी, ठीक है। तो हम या तो इससे बता सकते हैं। तो द थिंग इज इन दोनों को बताने के लिए हम लोगों को जो चीज चाहिए होगी वो है सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमें चाहिए और दूसरा हमें रेडियस चाहिए। दीज आर टू थिंग्स दैट वी, हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते, हमें ये चाहिए होगा। सो अब क्या हो सकता है, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका सेंटर ऑफ द सर्कल, जो क्या होगा इसका मिड पॉइंट होगा। तो अगर हम लोग मिड पॉइंट निकालना चाहें, व्हाट वी कैन डू इज दैट, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ऐसे यहाँ से, ठीक है, मिड पॉइंट
तो मिड पॉइंट क्लास इसका होगा, दिस वुड बी a plus 3a upon 2 comma b plus 5b upon 2. 4a upon 2 क्या हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 6b upon 2 हो जाएगा 3b। ये हमारे पास क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। अब अगर हमें चाहिए मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, जो हमारा एक्चुअली में क्या है, हमारा वो है क्या है हमारा रेडियस जो है, तो काफी आंसर कैसा आएगा उसका, आंसर आ जाएगा क्या, डिस्टेंस चाहिए ना हमें, रेडियस चाहिए। ओके तो रेडियस में निकाल लेते हैं, वो कैसा आएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, मैं यहाँ ये डिस्टेंस ले रहा हूँ क्योंकि आसान है निकालना। सो व्हाट विल हैपन इज डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट, रिमेंबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ x2 क्या होगा, कोई भी ले लो यहाँ पे, ठीक है, दिस इज x2 y2 x1 y1, ओके। So x2 is 2a minus a का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस b का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये अंडर रूट के अंदर, a स्क्वायर प्लस 2b का मतलब 4b स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है, यानी ये रेडियस हो गया हमारा, ओके। और अब हम इसको इसमें इस इक्वेशन में डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा एक्चुअली। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी x माइनस मिड पॉइंट का था 2a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ओके तो मैंने इस इक्वेशन को यूज कर लिया, ये बन जाएगा, इसको ओपन कर लो, x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर x प्लस 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर 6b स्क्वायर y और इक्वल्स हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बस करा दिया है मैंने ये, ठीक है। सो इसको हमें रीअरेंज करना होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर x की टर्म्स हमें डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर x, फिर हो जाएगा ये 6b स्क्वायर y, ठीक है, और फिर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर और फिर 9b और हो जाएगा 5b स्क्वायर। अब पता नहीं आंसर बनता है नहीं बनता, क्या है इसका आंसर, बहुत बड़ा से होगा, आई थिंक नन ऑफ द अबव है, ओके सो इट्स नॉट मैचिंग बट नन ऑफ द अबव, ठीक है। खैर ये बस यार अगर ये क्वेश्चन ना भी समझ आए तो इट्स फाइन, कोई मसले की बात नहीं है। एक्चुअली ये 61 और उससे पहले कौन सा आया था 58, ये मेन थे जो जिससे हमें ये वाले दोनों इक्वेशन हमें समझ आ जाए, ठीक है। 66 इसका जैसे पहले क्वेश्चन पिछले वाले लाइन के इक्वेशन ऑफ लाइन में कराया था मुश्किल क्वेश्चन, ऐसे 66 यहाँ का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ओके। नाउ कमिंग टू योर होमवर्क, ओके। होमवर्क के अंदर सबसे पहले तो हम लोग करेंगे यहाँ पे 1 से लेके आएगा 48 तक, ओके। फिर हम्म 57 से जाएगा 70 तक, ठीक है। ये प्लस कल तुम लोगों को मुझे वो 100% भी सबमिट करने हैं। दिस विल इजीली टेक अप मतलब कितना, ये जो होमवर्क तुम लोग बैठोगे 2-3 घंटे से कम में नहीं होगा सिर्फ ज्योमेट्री का, ठीक है। अगर तुम लोग का हाथ सेट नहीं, अगर हाथ सेट है तो जल्दी हो जाएगा, पर मुश्किल है कि हाथ सेट हो, 2 से 3 घंटे इसमें लगेंगे और 100% आई डोंट नो तुम लोगों ने कितने कर लिया, बट आई रियली नीड दैट टुमारो, ओके। और फिर मैं उसके बाद तुम लोगों को इंडिविजुअली तौर पर उसके सोल्यूशन भेजना शुरू करूंगा। जिसने मुझे 100% नहीं भेजे उसको पेनल्टी मिलेगी और उसके साथ वो अभी फिर मैं उसको नहीं दे पाऊंगा उसके आंसर्स, ठीक है। आंसर्स जो हैं सॉल्यूशंस जो सारे हैं वो नहीं दे पाऊंगा, सो प्लीज मेक श्योर के कर लो। कल हमारी क्लास सैटरडे है 2 till 6 PM है, तो कल इंशाल्लाह हम लोग फंक्शंस और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री, अगर ये वैसे तो कल होमवर्क में काफी टाइम चला जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग फंक्शंस करेंगे और संडे को हम ज्योमेट्री का लास्ट पार्ट करेंगे और फिर हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, ओके।
So take care guys, see you tomorrow inshallah. Sir? Please homework कर लेना. Okay? सर Yes Ahsan. सर मोशन प्रॉब्लम्स जो होता है वो करेंगे हम? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ओके स्पीड करेंगे. ओके Okay. Alright guys, bye bye. Allah Hafiz. Take care.